भारत को भी देखिए रीजनल पावर बन रहा है, बन चुका है। वो कितने आगे चले गए। अभी G20 का आपने जिक्र किया, तो G20 उन क्या हो रहा है और हम जो है वो कहीं आसपास भी नहीं नजर आ रहे। नहीं, आपने होना भी नहीं है ना। दुख के साथ कहूंगा कि बॉर्डर के उस पार क्या हो रहा है और बॉर्डर के इस पार क्या हो रहा है। वहां पे G20 हो रही है, 20 फॉरेन मिनिस्टर हैं वो वहां पे खड़े, 20 फाइनेंस मिनिस्टर हैं दुनिया के कामयाब मुल्कों के, वो वहां खड़े, और हमारे अपने फॉरेन मिनिस्टर का पता ही नहीं है, प्राइम मिनिस्टर का पता ही नहीं है। असली प्राइम मिनिस्टर तो लंदन में बैठा है। थैंक यू सर। पूरा संडे खराब हो गया पाकिस्तान का भी और हिंदुस्तान वालों का भी, क्योंकि सुबह से एक हंगामा था कि इमरान खान साहब को अरेस्ट किया जाएगा, तो उनका मीडिया भी बड़ा एक्टिव था और यहाँ से भी, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। ये सब क्या क्या चक्कर था सर? कहा गया कि जी घर में नहीं है, बाद में वो घर से ही निकले। आरज़ू, मेरे ख्याल में मैं जिस तरह पहले आपको कई दफा अर्ज किया है कि तरीके इंसाफ है, लेकिन इनको इंसाफ का पता ही नहीं है। खान साहब हमेशा ये फरमाते रहे अपनी स्पीचेस के अंदर कि इस मुल्क के अंदर दो कानून नहीं होने चाहिए, एक कानून होना चाहिए। तो अब आज आप मुझे ये बताएं कि 74 केसेस हैं इनके ऊपर और किसी में ना कोर्ट जाने के लिए ये हाजिर नहीं है। और उस दिन एसपी इस्लामाबाद से वहां पे गया है और उन्हें सिर्फ ये लिख दिया गया है कि ही इज नॉट अवेलेबल। अब मैं उसमें ये पूछना चाहता हूं कि क्या ये कोई और पाकिस्तानी ऐसे करे तो फिर कैसे होगा? और फिर मैं हमेशा आपके सेगमेंट में भी हमेशा कहता रहा हूं कि हमारा ये गठजोड़ है कुछ 5000 लोगों का। उन्होंने पाकिस्तान को यरगमाल बना के रखा हुआ है। इस जो खासकर जो एसपी गए हैं इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से जो लाहौर गए हैं, उनके बारे में जो इंकशाफात आ रहे हैं मुबैना तौर पे कि वो एक अदालती पर्सनैलिटी के दामाद हैं। उससे पहले लाहौर की जो पूरी जुडिशरी है वो एक 25 साल का 26 साल का एमपीए है, वो उसके सुसर हैं। तो दर हकीकत ये एक पूरा ड्रामा चल रहा है और आज से नहीं चल रहा, 76 साल से चल रहा है। मेरा बल्कि ये क्वेश्चन मार्क ये होगा आपसे, आप सबसे, कि आपको वाकई आईएमएफ का पैकेज चाहिए? आईएमएफ का पैकेज तो सिर्फ 5000 लोगों को चाहिए जिनके बच्चे लंदन और टोरंटो में और जिनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं दुबई में, सिर्फ उनको चाहिए। दूसरे, और देखे ना किस खूबसूरती के साथ पहले आपने टिम हॉल्टन का सेलें उनके नंबर आए, फिर उसके बाद केएफसी के आए हैं हफ्ता 10 दिन पहले, क्या आपने उनके भी रैकेट तोड़े? पाकिस्तान के अंदर इस वक्त अगर देखा जाए लाहौर, कराची, इस्लामाबाद की तस्वीरें अगर आप लाइव चलाएं ट्रैफिक की, किसी रेस्टोरेंट की दिखाएं, बिजनेस क्लास जहाजों के ऊपर जो ट्रैवल हो रहा है इस वक्त पाकिस्तान से बाहर, जो चार्टर जहाजों के ऊपर अमीर लोगों के बच्चे ट्रैवल कर रहे हैं, क्या आपको आईएमएफ का पैकेज चाहिए? और दूसरा सवाल यह है, क्या आईएमएफ वालों को यह पता है कि आपके पास कितना पैसा मौजूद है करप्शन का? देखिए, आपने सबसे ज्यादा करप्शन तो खैर अयूब खान दौर से बहुत शुरू हो चुकी थी, प्लाटिंग तो शुरू हो चुकी थी, उनके बच्चे, उनके दामाद, उनके सारे लूट रहे थे बड़े बुरे तरीके से। लेकिन उसके बाद लॉटरी आपकी तब निकली जब अफगानिस्तान के अंदर रशिया आया, फिर तो आपको डॉलर कंटेनरों में मिले। देखिए, लूट के भाग गए होंगे, कोई शक नहीं, बहुत भागे हैं, अभी भी भाग रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो पाकिस्तान में होगा। और उसके बाद फिर आपने बड़ी खूबसूरती के बहुत पैसा बनाया। आपने $5,000 के पाकिस्तानी गुटानमों में भी भेजते रहे, वो तो एक मिसाल है, उसका तो इतराफ आपने किया, लेकिन आपके पास पैसा तो बहुत मौजूद है। आईएमएफ वालों को दर हकीकत मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ पता चल ही गया है, तभी वो इतनी फुर्ती में नहीं, जल्दी में नहीं है। आज आपकी उनके साथ मीटिंग शुरू होने लगी है वर्चुअल, और खान साहब ने जाहिर है कि खान साहब जब भी आपकी आईएमएफ के साथ कोई ना कोई बात चलती है, खान साहब कोई ना कोई पटाखा छोड़ देते हैं। पिछली दफा 25 मई का छोड़ दिया था, तो आज भी कुछ ना कुछ छोड़ेंगे, जिस तरह उन्होंने कहा जी इलेक्शन कैंपेन शुरू कर दी है। तो दर हकीकत आपको ना आईएमएफ चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, आपको सिर्फ पाकिस्तानियत चाहिए, और वो बड़ी मुश्किल है क्योंकि वो आप बड़े अरसे से आपके अंदर नहीं है। दुख के साथ कहूंगा कि बॉर्डर के उस पार क्या हो रहा है और बॉर्डर के इस पार क्या हो रहा है। वहां पे G20 हो रही है, 20 फॉरेन मिनिस्टर हैं वो वहां पे खड़े, 20 फाइनेंस मिनिस्टर हैं दुनिया के कामयाब मुल्कों के, वो वहां खड़े, और हमारे अपने फॉरेन मिनिस्टर का पता ही नहीं है, प्राइम मिनिस्टर का पता ही नहीं है। असली प्राइम मिनिस्टर तो लंदन में बैठा है। तो दर हकीकत मैं कई दफा बात करता हूं तो मेरे कई भारतीय दोस्त जो है उनको ऐसे ही गुस्सा आ जाता है खामखा किसी बात पे। मैं जब ये कहता हूं कि हमारा डीएनए सेम है, तो किस तरह डिनाई करोगे भाई? शक्लें मिलती हैं एक दूसरे के साथ, कपड़े एक दूसरे के साथ पहनते हैं, नफरतों के अलावा बाकी हर चीज मिलती है, क्या चीज नहीं मिलती? और नफरतें भी 75-76 साल से दोनों साइडों पे, ये पॉलिटिकल मूवमेंट्स थी, नफरतें चलाई गई हैं, इसके पीछे पैसा बनाया गया नफरतें चला के, इसमें से अच्छी बात कुछ भी नहीं निकली।
और दुनिया में वाहिद 2 कौमें हैं, भारतीय और पाकिस्तानी, और शायद बंगाली भी, नेपाली भी, जिनकी चीजें मिलती हैं, मुश्तरक है, सोचें एक है, खाना पीना एक है, ट्रेडिशंस एक है, कल्चर एक है। आप ना जर्मनों से बैठ सकते हैं, ना ब्रिटिशर्स के साथ बैठ सकते हैं, ना फ्रेंच के साथ बैठ सकते हैं। ये चीजें कॉमन नहीं है आपकी। अगर नफरत निकाल दे तो ये पूरा रीजन आप सोच नहीं सकते, ये तो सोना उगलेगा। लेकिन उसमें क्या करें, दोनों तरफ से कारोबार है। इलेक्शन नजदीक हो तो वहां पे प्यार की बात नहीं हो सकती, सुकून की बात नहीं हो सकती। यहां आपको डिफेंस बजट चाहिए होता है। तो ये तो फिर कारोबार है ना, ये कारोबार से निकले। जब इन चीजों नफरतों पे जब कारोबार किया जाए आरजू, तो बिल्कुल एग्जैक्टली यही होता है जो इस वक्त इंडिया और पाकिस्तान का रिलेशनशिप है। लेकिन सर सब कुछ अगर उनको कह भी दें कि वो अगर इलेक्शंस के टाइम पे पाकिस्तान का नाम लेते हैं, फिर भी वो कितने आगे चले गए। अभी G20 का आपने जिक्र किया, तो G20 उनके यहाँ हो रहा है और हम जो है वो कहीं आसपास भी नहीं नजर आ रहे। नहीं, आपने होना भी नहीं है ना। उसकी वजह यह कि आपकी डायरेक्शन ही वो नहीं है। आपकी तो डायरेक्शन नहीं है वो। आपकी डायरेक्शन तो लंदन और टोरंटो और इधर सारा ही डायरेक्शन है ना। आपकी डायरेक्शन तो आपके कोई भी आप ऐसा फैसला नहीं करते जिसके अंदर नेशनल इंटरेस्ट हो। नेशनल इंटरेस्ट। मैं इस G20 को बड़ा क्लोजली वॉच करता रहा हूं, इसमें कोई शक नहीं। बल्कि मैं ये भारत को यकीन करें, मैं जिस तरह भी करूं, भारत को इसके बारे में कुछ ना कुछ करना होगा और इनको पाकिस्तानियों को भी कुछ सोचना होगा, क्योंकि आपका नेशनल इंटरेस्ट है ये कि आप भारत और अफगानिस्तान के साथ रिलेशनशिप ठीक करें। उसकी वजह यह है भारत को भी देखिए रीजनल पावर बन चुका है, तो उनको भी आगे जाने के लिए रीजन में पीस की जरूरत है। जब बायलैटरल टॉक्स की बात की जाती है, जब उस इकोनॉमी की बात की जाएगी, जब आगे फ्यूचर में ग्रो करेगा ये रीजन, जिसको आजकल एक नया टर्म चल रही है, साउथ उसको कहा जाता है। मेरा मकसद है कि और क्वाड बन रहे हैं, डिस्कशन चल रही है। रशिया और अमेरिका वहां पे इकट्ठा था। जब आप इस चीज की बात करते हैं, तो आपको फ्यूचर में इस सारे रीजन को साथ लेके चलना होगा। इसके हल, इन चीजों के हल ढूंढने होंगे आपको, अदरवाइज आप तरक्की नहीं कर सकेंगे। अब मैं हमेशा ये कहता हूं, गाड़ी जब चलाई जाती है आरजू, तो फ्रंट स्क्रीन देख के चलाई जाती है, पिछले मिरर से देख के आप गाड़ी फॉरवर्ड नहीं चला सकते। तो अगर पीछे पिछली 3-4 जंगें उनके बारे में बात करते रहे, ये 70 में हुआ, कारगिल में ये हुआ, 60s में ये हुआ, तो फिर आप यही खड़े रहेंगे, आप फॉरवर्ड नहीं चल सकेंगे, आगे नहीं जा सकेंगे। और इस वक्त अगर आप मुझसे ये देखें, दोनों ममालिक और पूरी दुनिया को सबक ये सीखना चाहिए कि 50 साल के अंदर चाइना ने जितनी तरक्की की है, उसके सबसे बड़ा सीक्रेट है कि जंगों से दूर रहे, कॉन्फ्लिक्ट से वो दूर रहे। उनको जो कुछ भी उन्होंने बिल्कुल पहले अपनी इकोनॉमी ठीक की है, डैम बनाए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, उसके बाद अब वो तवज्जो दे रहे हैं कि शिप कैरियर बनाए जाए, ये किया जाए। अभी भी देखे ना, रोड इनिशिएटिव तो उन्होंने अभी भी उसकी बेस तो कारोबार है, उसकी बेस। तो आपको भी ये इन ममालिक को सोचना होगा कि कॉन्फ्लिक्ट से छोड़ के आगे जाया जाए, आगे निकला जाए। और इसका सर हमारे यहाँ से सर, चाहे हिना रब्बानी खान हो, चाहे बिलावल भुट्टो जरदारी या इमरान खान भी जब थे प्राइम मिनिस्टर, तो सर हमेशा कोई ना